हमारे यहाँ किलो में आता था, अभी हम लोग पाव में मंगाते हैं। स्थिति और बहुत गंभीर है सर। सभी के लिए, दिल्ली में हम लोग भी पाव में मंगाते हैं। ये हालत कर दी मोदी जी ने। सांसद पाव में मंगवा रहा है सर। सांसद भी तो आम आदमी होता है भाई। आप 10 साल में इन्होंने सैलरी उतना का उतना ही रखा है। 10 साल में सिर्फ जो बढ़ा है वो मोदी जी का बढ़ा है। हवाई जहाज खरीदा जा रहा है तो मोदी जी के लिए। अलावा मारवाड़ी कॉलेज का भी हमने जिक्र किया, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री शुरू करवाया। और कई स्कूल्स हैं जो सेंट्रली फंडेड, हमने स्मार्ट क्लासेस शुरू करवाए। रेलवे का 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है नए, जो एक गलगलिया से लेकर अररिया, वो हमने शुरू करवाया, वो भी करीब 2200 करोड़ का है। और कटाव को रोकने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि या तो कंक्रीट दीवार बनाए रिवर एजेस पे, या बोल्डर पिचिंग करे, और ड्रेजिंग करना होगा साथ साथ। रोजगार के लिए तो गुहार लगा लगा के परेशान हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ किशनगंज से लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद हैं। आज इनसे बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में मोहम्मद जावेद ने किशनगंज को क्या दिया, किशनगंज को कितना आगे बढ़ाया। जावेद साहब, आप 5 साल में किशनगंज में आपने कुछ काम किया, किशनगंज को कुछ मिला आपसे? देखिए जी, किशनगंज के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, पार्लियामेंट भेजा। और अगर आप पार्लियामेंट का मेरा एक्टिविटी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस मेरे ख्याल से बिहार में मेरा होगा, सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल मेरा होगा, सबसे ज़्यादा सवालात क्वेश्चन जो पार्लियामेंट में है वो मेरा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा डिबेट में पार्टिसिपेशन मेरा है। इसके अलावा जितने कंसर्न मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ, एजुकेशन मिनिस्टर 3 इस 5 साल में मिले, तीनों को मिला के मैं मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ज़्यादा मर्तबा मिला। मुझे अफसोस है कि एएमयू का जो मेन मुद्दा है, चूँकि साक्षरता में हम लोग पीछे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई हैं, तो उसमें लगातार अभी भी 2 दिन कबल भी मैं मिला और चिट्ठी दिया, और उसी दिन मुझे बजट पे बोलने का मौका मिला, इंटरिम बजट पे, उसमें भी हमने दर्शाया। इत्तेफाक से परसों जब मेरी मुलाकात हुई तो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी भी थे, उनको माननीय मंत्री जी ने चिट्ठी मेरी उनको दी और उनको कहा कि भाई कुछ कीजिए। लेकिन 5 साल में नहीं हुआ, अब होगा या नहीं होगा इस गवर्नमेंट से मुझे उम्मीद नहीं है। आप तो पार्लियामेंट में बैनर लेकर के खड़े रहते हैं एएमयू को लेकर के। यही अफसोस की बात है कि मुझ पे सभी वहाँ के जितने स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, अफसरान हैं, सब लोग अफसोस करते हैं कि भाई एक आदमी एक इलाके के लिए इतने दिन से लगातार, पिछले 5 साल से लगातार, बरसात हो, धूप हो, सर्दी हो, गांधी मूर्ति के सामने मैं अपना बैनर लेके गुहार लगाता रहा, कोई नहीं सुना। लेकिन कोई नहीं सुना। यहाँ तक कि स्पीकर साहब को तरस आ गया, उन्होंने बुला के पहले फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर को कहा। क्यों ये अटका क्यों है? क्या कुछ अटका यही है कि जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसमें कोई शक नहीं, मोदी जी के बयान पे किसी को हिंदुस्तान में मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलते हैं? नहीं, मुसलमान के किशनगंज में अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा तो खाली मुसलमान के लिए होगा क्या? बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? वहाँ मारवाड़ी कॉलेज है, हमारे पूर्वजों ने वहाँ पे बनाई है, तो खाली मारवाड़ी के बच्चे पढ़ते हैं क्या? तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट सबके लिए है। लेकिन मोदी जी ने नहीं सुनी आपकी। मोदी जी ने ठान लिया है कि वो ख़ास करके एजुकेशन में उनका जो मिजाज है कि हिंदुस्तान के लोग कम पढ़े लिखे होंगे तो उनको भक्ति में हम जो है बनाए रखेंगे। उनका मंशा साफ है। इसीलिए आप देखे होंगे मेडिकल, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ हज़ार रुपये में मैं डॉक्टर बन गया। आज गरीब के बच्चा को भी 10 लाखों रुपए लगते हैं एक साल में। तो इसका मतलब है कि गरीब अब टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, फार्मेसी हो,
जिसमें खुद एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वो सब डिस्करेज करता है। वो चाहता है कि ग़ुलामी फिर से कायम हो जाए। अच्छा, ये बताइए सर कि आपने किशनगंज में बिजली, सड़क, पानी, ये 3 चीज़ छोड़ करके कुछ आपने किया, कुछ अलग दिया किशनगंज को? देखिए, शुरुआत ही में AMU के मसले पे मैं जब वाइस चांसलर से मिला, उनको कई कोर्सेज खोलने के लिए चिट्ठी लिखा, रिक्वेस्ट किया, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन 10th 11th का एंट्रेंस का एग्ज़ाम पहले नहीं होता था किशनगंज में, ये हमने उनसे करवाया और उनका शुक्रिया। अब तो खैर बीजेपी के वो MLC हैं, और उसके बाद तो अभी तक एडहॉक पे चल रहा है अलीगढ़ AMU। तो ये हुआ। उसके अलावा मारवाड़ी कॉलेज का भी हमने जिक्र किया, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री शुरू करवाया। और कई स्कूल्स हैं जो सेंट्रली फंडेड, हमने स्मार्ट क्लासेस शुरू करवाए। और जहाँ तक बाकी काम का है, तो हमारे यहाँ से एक ही नेशनल हाईवे जाता था। तो जब 3 साल कबल हमें पता ये चला कि भाई बिहार में सिर्फ 26 किलोमीटर या 23 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और ग्रीनवे बन रहा है, और बाकी हिंदुस्तान में 35-40 हज़ार किलोमीटर। तो हमने लिखा आदरणीय गडकरी जी को, और पार्लियामेंट में भी उठाया, और हमने कुछ सुझाव दिया कि भाई इसमें नेशनल जो एक्सप्रेसवे है बिहार में भी बनना चाहिए। तो उनमें से एक प्रोजेक्ट उन्होंने हमारी कबूल की, और हमारे यहाँ अब एक नेशनल हाईवे नहीं, 2 नेशनल हाईवे है। अररिया से बहादुरगंज, ठाकुरगंज, गलगलिया होते हुए बंगाल जाती है। ये कम से कम मेरे ख्याल से 2000 करोड़ के आसपास का है। हम लोग के यहाँ रेलवे का 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है नए, जो एक गलगलिया से लेकर अररिया, वो हमने शुरू करवाया, वो भी करीब 2200 करोड़ का है। इसके अलावा जलालगढ़ के लिए अभी भी हमने मांगा है, अभी 2 दिन कबल तक हमने मांगा है, लेकिन उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ये तो रहा रोड वगैरह का। कई इम्पोर्टेंट सड़कें और पुलें बनवाएँ, अभी करीब 600 करोड़ का ना कितने का एक पुल है जो खरखरी के पास है, भैरवरी पुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इलाके के लिए। इसके अलावा अगर आप PMGSY जो MP के कलम से होता है, फंड से नहीं, उनके रिकमेंडेशन से होता है। रिकमेंड तो हम लोग और भी बहुत कुछ करते हैं, जो MLA साहब बिहार सरकार से बनवाते हैं, उसमें भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसको हम नहीं गिनाना। रोजगार का साधन कुछ आपने नहीं, मैं रोड और पुल की बात बता दूं तो सबसे ज़्यादा अगर PMGSY पूरे बिहार में कहीं बना है तो वो किशनगंज लोकसभा में बना है। अभी जो पिछले 2 साल में करीब 2436 किलोमीटर या 2438 किलोमीटर रोड बना पूरे बिहार में। हमारा हिस्सा कितना होता है? 60-61 किलोमीटर के दरमियान होता है, लेकिन हमने 415, 7 गुना से ज़्यादा हम लोग लेके आए किशनगंज लोकसभा में। और वहीं इसी काल में 471 पूरे बिहार में पुल बना। हम लोग का हिस्सा 12 पुल से भी कम बनता है, लेकिन 12 गुना ज़्यादा 145 पुल हम लोग लेके आए अपने किशनगंज में। उसके बाद महानंदा बेसिन पे अक्सर हम उठाएं। अभी कल ही 0R में हमने फिर से दरख्वास्त की कि भाई आप जो कोसी और मेची आप लिंक करना चाहते हैं, ये कतई नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे यहाँ पानी की भरमार है, तो एडिशनल पानी कोसी से आ जाएगा तो हम लोग का तो लेक बन जाएगा। और कटाव को रोकने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि या तो कंक्रीट दीवार बनाए रिवर एजेस पे, या बोल्डर पिचिंग करे, और ड्रेजिंग करना होगा साथ साथ। तो ये इसके लिए हम लोगों ने किया। और भी जैसे पासपोर्ट ऑफिस हमने किशनगंज में करवाया। पासपोर्ट ऑफिस खुल गया, शुरू ही में करवाया। पहले हमारे जो कुछ लोग विदेश जाते थे काम करने के लिए, या पढ़ाई के लिए, या नौकरी के लिए, और या हाजीज हमारे यहाँ से जाते थे, उनको कलकत्ता या पटना जाना पड़ता था। अब किशनगंज में बैठ के हो जाता है। इसके अलावा रेलवे में कई नए ट्रेन्स हमने चालू करवाए। वंदे मातरम तक हम लोग
पटना वाले में रुकाव किया। इसके अलावा लगभग 70 करोड़ रुपया किशनगंज और ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन के लिए हमने आवंटित करवाया। तो ये सब रेलवे का है और उतना याद नहीं है। और रोजगार के लिए कुछ? रोजगार के लिए तो गुहार लगा लगा के परेशान हो गए। मैंने बार बार पार्लियामेंट में भी कहा जी। कि आप बिहार को चीप लेबर का सेंटर बनाना चाहते हैं क्या? क्योंकि यही है। आप देखिए 14 करोड़ आबादी है। ये 2 मरतबा हमारे एक बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा, जो मैं दोहरा रहा हूँ, कि 14 करोड़ आबादी में 4 करोड़ बिहार के बाहर मजदूरी कर रहा है। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है 33 राज्यों और स्टेट यूनियन टेरिटरीज में हम लोग 33वां नंबर पे, सबसे नीचे। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम 1,96,000 करीब है, 2 लाख के आसपास। और बिहार का कितना है? 60,000 भी नहीं है, 1/3 से भी कम है। ये राज है, ये बीजेपी का जो 20 साल से आदरणीय नीतीश जी के साथ जो राज हुआ। आप खुद ही बोल रहे हैं सड़क और बिजली के अलावा और किसी की बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई हर ज़िला में हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कहाँ गया हमारा मेडिकल कॉलेज? क्यों नहीं मिला? एम्स के लिए ये नोटिफिकेशन हुआ कि जहाँ भी 200 एकड़ एक मुश्त ज़मीन मिलेगी तो वहाँ बनेगा। किशनगंज के पास एक इकलौता ज़िला है जिसके पास ज़मीन है। इसके बारे में 10 मरतबा हमने पार्लियामेंट आपने अपनी पूरी मेहनत की किशनगंज में, पूरा योगदान दिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हमने मेहनत की, कई चीज़ों में हम लोग को सफलता मिली। जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा 7.5 गुना लगभग रोड बाकी एमपीज़ के तहत हमें मिला, 12 गुना से ज़्यादा बाकी एमपी के तहत पुल हमें मिला। और नेशनल हाईवे हमारे यहाँ हुआ। एक रेलवे जो बहुत बचपन में हम लोग सुनते थे वो हमारे यहाँ हुआ। और भी जो बताया हमने, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जो जब मैं आपके हॉस्पिटल जो है 50 बेडेड हॉस्पिटल बनवाया, ऑक्सीजन सेंटर बनवाया, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर बनवाया। ये सब मोटा मोटा जो अभी याद आ रहा है वो बता इतना काम किए। लेकिन आपके यहाँ के कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो बोले थे कि मोहम्मद जावेद भौकाल टाइट करके नहीं चलते, बहुत शांत रहते हैं। कुछ ऐसा है क्या? देखिए भाई, अब उसका क्या मतलब निकलता है मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब मैं सांसद है तो उसका थोड़ा झलक दिखना चाहिए। झलक क्या भैया, मैं भी आपके तरह आम आदमी हूँ, क्या झलक दिखाऊं? आदमी वही होता है जो सबके साथ घुल मिल जाए। ये पता ना चले कि भाई आप एमपी साहब हैं, हम लोग आम आदमी हैं। हिंदुस्तान में सब आम आदमी हैं और ये जो भी पोस्ट होता है ये वक्ती होता है। आज लोगों का मन हुआ, उन्होंने हमें एमपी बनाया, और कोई ये ज़िंदगी भर के लिए तो है नहीं। आपका किशनगंज मुस्लिम बहुल एरिया है, पूरा मुसलमानों से भरा पड़ा है। भरा पड़ा है तो इसमें क्या गुनाह है भाई? कहीं पे हिंदू ज़्यादा हैं, कहीं पे क्रिश्चियन। हिंदू लोग वोट देते हैं आपको? अगर हिंदू हमें वोट नहीं देते तो 4 मरतबा एमएलए और 1 मरतबा एमपी हम नहीं जीतते। हमें सबका वोट मिलता है। यही हमारे वालिद मरहूम और हमारी माँ का देन है कि आज भी हर समाज का वोट मिलता है। किसी का थोड़ा ज़्यादा मिलता है, किसी का थोड़ा कम मिलता है। हमारे यहाँ वो भेदभाव नहीं। हम लोग समीकरण से आप आगे निकल चुके हैं। नहीं, आगे निकल चुके। हम लोग कभी भी किसी एक सेगमेंट पे बिलीव नहीं करते। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई जब आप एमएलए हों या एमपी हों या इंसान हैं, हम डॉक्टर हैं। हमारे पास कोई भी मज़हब का आएगा, हम नहीं पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, हम तो इलाज करेंगे। मरीज़ आएगा, हम इलाज करेंगे। हमें यही सिखाया गया। चुनाव जीतने के बाद कभी होली दशहरा हिंदुओं के पर्व में आप जाते हैं? जब भी जो मौका होता है तो मैं जाता हूँ। मुझे किसी के फेस्टिवल से कोई परहेज़ नहीं है। दुर्गा पूजा में हमारे यहाँ ज़्यादा दुर्गा पूजा को मनाया जाता है, तो उसमें पंडाल हम लोग जाते हैं। छठ में भी जब रहते हैं तो जाते हैं, और सभी जाते हैं। ईद बकरीद पे भी हम लोग मिलते हैं और हमसे लोग मिलने आते हैं। तो ये खाली हमारे बस हमारा ही नहीं है, सभी का ये मेरे ख्याल से। बीजेपी वाले बीच बीच में कहते हैं कि किशनगंज में बांग्लादेश से घुसपैठी लोग घुस गए हैं।
तो आप कौन हैं जो ये बोल रहे हैं कि घुसपैठी मैं तो बार बार पार्लियामेंट तक में कहा कि एक भी बांग्लादेशी हमारे यहाँ नहीं है, किशनगंज में एक भी बांग्लादेशी हमारे किशनगंज। फिर बीजेपी सवाल कैसे उठाती है? बीजेपी तो झूठ बोलती है और लोगों को गुमराह करती है। आप लोग और झूठ नहीं बोलते हैं? नहीं, हम लोग झूठ बोलते हैं अगर, तो इस तरह की झूठ नहीं बोलते हैं। ये फसाद लगाने वाली झूठ, जो लोगों को तकलीफ देने वाली झूठ हम झूठ देते हैं। अगर बोलना भी होता है अक्सर तो हम अवॉइड करते हैं। तो ऐसा जिससे उसको रिलीफ मिले। ये नहीं कि भाई हमारे यहाँ जो भी काम के लिए भी आते हैं, अगर होने लायक होता है हम उनको कह देते हैं कि हम कोशिश करेंगे, नहीं होने वाला होता है तो हम कह देते हैं कि ये इस यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, तो आपके क्षेत्र के लोग ये भी कह रहे थे कि आप पैरवी बहुत कम करते हैं आप अपने लोगों का। नहीं ऐसा नहीं है हमारा। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, सबसे ज़्यादा हम लिखित में पैरवी ज़्यादा करते हैं। अब फोन नहीं करते हैं थाना पुलिस में? नहीं, थाना में मैं ज़िंदगी भर, मैं 25 साल हो गया पॉलिटिक्स में, थाना में कभी नहीं मैं फ़ोन करता है। की तो एक नहीं चाहत होती है जब भी उस तरह का कोई मसला होता है हम एसपी साहब को रिकमेंड करके भेज देते हैं। अगर चिट्ठी नहीं होती है तो केस नंबर वगैरह लेके व्हाट्सएप कर देते हैं कि देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा फ़र्ज़ है कि जो गंभीर मसला है उसको प्रशासन तक पहुंचाएं। और अगर फिर भी लगेगा कि न्याय नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग फ़ोन करके भी बोलते हैं। थाना पुलिस के पास आप फ़ोन नहीं करते हैं? थाना वगैरह में हम लोग उस स्तर के नेता नहीं है या हमारा कभी थाना वगैरह से नहीं रहा। हालांकि थानेदार मिलते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो होती है समाज में हम लोग करते हैं, लेकिन पैरवी थाने वगैरह में मैं नहीं करता। फंड का पूरा पैसा जो सांसद निधि का होता है सब खर्च हो चुका है? जी, हम लोग को फंड थोड़ा लेट वगैरह मिला। और नहीं, कांग्रेस के नाते नहीं, इतना ना इन्होंने पेच लगा दिया है कि मेरे ख्याल से आधे लोगों का पैसा वो इस्तेमाल भी नहीं हो पाया होगा। हम लोग लगातार कोशिश करके फंड का इस्तेमाल किए। लोगों का मंशा रहा कि भाई आप इस तरह का प्रोजेक्ट दीजिए, तो हम लोग ने कोशिश की। जैसे हाट वगैरह में बड़ा मार्केट या छोटा मार्केट में लाइट वगैरह दिया, तो जो मगरिब के बाद या तो शाम के बाद जो बंद हो जाता था, अभी वही 8-9 बजे तक दुकानदारी चलती है, लोग जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा अनुभव। और ये मैंने बाकी एमपी से देखा कि भाई वो लोग दे रहे हैं और उनके लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमने भी वही सुझाव किया। और हमने जहाँ जहाँ भी दिया वहाँ जो मुख लोग हैं वहाँ के समाज के, उनसे मशवरा करके दिया। फिर से किशनगंज जा रहे हैं आप? किशनगंज तो आना जाना रहता ही है, अभी पार्लियामेंट है इसलिए यहाँ है, वरना ज़्यादातर 2024 के चुनाव में वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी क्या करना चाहती है नहीं करना चाहती है। लेकिन वहाँ पे लड़ाई थोड़ी इस बार त्रिकोणीय हो जा रही है। उधर ओवैसी साहब भी तैयार हैं और इससे खुद लड़ना चाह रहे हैं कि न क्या? आपसे बात होती है? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग कम्युनल फोर्सेस से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या और कोई कम्युनल पार्टी हो। हम लोग भाई कांग्रेस के हैं। हमारी पैदाइशी हम पैदा तब हुए जब हमारे वालिद मरहूम कांग्रेस के विधायक थे, तो हम लोग तब से 6 दशक से ज़्यादा हो गया हम लोग लगातार कांग्रेस में हैं, कभी इधर उधर नहीं देखा। कांग्रेस के कल्चर है कि सबको इज़्ज़त देनी है, और गरीब जो मज़दूर है या जो परेशान हाल है उसको जितना मदद कर सकते हैं आप, उसको मदद करनी है। एक और आपके यहाँ आपको लेकर के चर्चा बिहार में है। एक मिनट समय लेंगे सर आपका, कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के आप काफ़ी करीबी हैं, शांत होने के कारण या पढ़े लिखे ज़्यादा हैं इसलिए? देखिए, करीबी सभी जो भी हम लोग कार्यकर्ता हैं सभी करीबी हैं। कार्यकर्ता हैं या सांसद हैं? अभी सांसद है अभी हैं, लेकिन हम लोग तो भाई कार्यकर्ता है ना भाई। वी आर ऑल कांग्रेस वर्कर्स। और सभी से उन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है। ये तो जो मुझे सम्मान दिया गया पार्टी में, वो मुझे डायरेक्टली नहीं दिया उन्होंने, वहाँ के लोगों को एक रिकग्नाइज़ किया कि भाई आप
किशनगंज के लोग जो कांग्रेस को इतना एमएलए में या एमपी में जिताते हैं, तो ये कांग्रेस की तरफ से आपको ऑनर किया जा रहा है। जो भी पद मिलता है तो ये किशनगंज के लोगों के लिए। किशनगंज में फिर से महागठबंधन की झंडा, इसमें कोई शक नहीं है। किशनगंज नहीं, बिहार में भी ये बहुत लोगों का मानना है कि नीतीश जी चले गए तो फिर वही हालत होगा। अब वो बात रही नहीं, क्योंकि युवा परेशान है, किसान परेशान है, दुकानदार परेशान है, पूंजीपति परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है। कांग्रेस तो परेशान है ही, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग परेशान है ना भाई। आप बताइए, आपके परिवार में कितने लोगों को ये 10 साल में नौकरी मिली? आप बताइए कि आपके जानने वालों का कितने लोग उतना सब्जी या दाल या चावल खरीद पाते हैं जितना 10 साल पहले खा पाते थे। हमारे यहाँ किलो में आता था, अभी हम लोग पाव में मंगाते हैं। स्थिति और बहुत गंभीर है। सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और हम लोग गरीब नहीं है भाई, हम लोग भी खेतीहर आदमी हैं। दिल्ली में हम लोग भी पाव में मंगाते हैं। ये हालत कर दी मोदी जी। सांसद पाव में मंगवा रहा है। सांसद भी तो आम आदमी होता है भाई। सांसद का तो आप 10 साल में इन्होंने सैलरी उतना का उतना ही रखा है। आप लोग की सैलरी नहीं बढ़ी ना, 10 साल में सिर्फ जो बढ़ा है वो मोदी जी का बढ़ा है। हवाई जहाज खरीदा जा रहा है तो मोदी जी के लिए, घर बन रहा है तो मोदी जी के लिए, सांसद की सैलरी नहीं बढ़ी, वो टीवी ऐड चल रहा है तो मोदी जी के लिए। और तो कोई है नहीं हिंदुस्तान में। कभी देखा आपने किसी मंत्री का? रेलवे का उद्घाटन करेंगे मोदी जी करेंगे, स्कूल का उद्घाटन करेंगे मोदी जी करेंगे, 2 किलोमीटर सड़क बन रहा है उसका उद्घाटन करेंगे तो मोदी जी करेंगे। ये तो मजाक बना दिया इन्होंने। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।